नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन गुजरात का रण में। गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 19 जिलों में पड़ने वाली इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। उधर दूसरे चरण के मतदान के लिए भी चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में आज भी कई जिलों में दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां जारी है। वोटिंग पर्सन की बात करें तो 11 बजे तक 19% मतदान हो चुका है। तापी में सबसे ज्यादा 26.47% और सबसे कम देवभूमि द्वारका में 15.86% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले फेज में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले फेज की कुल 89 सीटों में से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 58 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 26 सीटें हैं। तो वहीं गुजरात में स्लो वोटिंग को लेकर भी आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने जानबूझकर स्लो वोटिंग कराए जाने का आरोप लगाया है। इटालिया ने ट्वीट किया, कतारगाम विधानसभा में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराया जा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव में काम करना है तो फिर चुनाव ही क्यों करवाते हो। पूरे प्रदेश में औसत 3.5% मतदान हुआ है, लेकिन कतारगाम में सिर्फ 1.41% ही मतदान हो पाया है। एक छोटे से बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। तो गुजरात में मतदान जो है वो लगातार जारी है। 19 जिलों में पड़ने वाली 89 विधानसभा सीटों पर 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर है और इसी को लेकर लगातार जो मतदान है वो हो रहा है और आम जनता जो है वो घरों से निकलकर वोटिंग कर रही है। लेकिन इस बार आरोप स्लो वोटिंग का लगाया जा रहा है। दूसरी ओर 1 बज चला है और जब 11 बजे तक की अगर बात करें तो 11 बजे तक मात्र 19% मतदान हुआ है। यानी कि मतदान की रफ्तार जो है वो कुछ कम है, लेकिन जिस तरीके से मतदान जारी है, अब 1 बजे के आंकड़े जब सामने आएंगे तो उसके बाद ये जाहिर होगा कि आखिर 1 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ। लेकिन मतदान सुबह से जारी है और इसको लेकर तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत भी दांव पर है। तो पिछले लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहे गुजरात में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सेंधमारी करने की कोशिश में है। आज इन तमाम जो आधे प्रत्याशी हैं, 788 जो प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। आज ईवीएम में उनकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी। उसके बाद नतीजों वाले दिन ये साफ होगा कि आखिर किस पर जनता ने विश्वास जताया है। आज का क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ इमरान संभल शाही जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सर्वेश्वर पाठक जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। शुरुआत आपसे करते हुए आज के समीकरणों को समझना चाहूंगी आपसे। किस तरीके के समीकरण आप देख रहे हैं गुजरात में, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उधर से कांग्रेस भी मैदान में है और बीजेपी का तो गढ़ ही गुजरात है। आपने सही कहा मुस्कान जी कि बीजेपी का तो गढ़ ही गुजरात है। देखिए, ये गुजरात जो है बीजेपी का अवैध दुर्ग है, गढ़ है। 27 सालों से वो वहां जमी पड़ी है, जिसमें 12 से 13 साल माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे सत्ता खुद अपने हाथों में संभाल रखे थे। और कांग्रेस का देखिए 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया था उसने, लेकिन उस मोमेंटम को कांग्रेस बना नहीं पाई। 2022 आते आते उनका जो वो प्रदर्शन था वो कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस उस चीज को बनाए रखने में कामयाब रही। और ये जो बात आप कह रही है कि बीजेपी जो है गुजरात एक दुर्ग की तरह है, वहां पे
टिक नहीं रही है और अंतोगत्वा फायदा बीजेपी को ही मिलता है और सत्ता बीजेपी के ही मतलब कहिए कि बीजेपी को ही 2022 में भी सफलता मिलेगी। ठीक है अश्विनी शाही जी, बीजेपी को सफलता मिलने का दावा कर रहे हैं सर्वेश्वर पाठक जी। बीजेपी भी लगातार दावा कर रही है, लेकिन इस बार दावा कांग्रेस का भी है और दावा आम आदमी पार्टी का भी है, और दोनों का दावा मजबूत है कि इस बार वो बीजेपी का किला भेज सकते हैं। जी मुस्कान जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता से अपील करूंगा। गुजरात की जनता जिस तरीके से अभी वोट देने के लिए घरों से निकली है और वो अपने घरों से बाहर निकले, सर्वाधिक मतदान करके 27 सालों के बाद 5 साल और अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को एक इतिहास की रचना करें, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा इतिहास नहीं रचा गया। भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचने के लिए वहां पर आ गई। मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हमारे सर्वेश्वर जी पाठक जी ने कहा, और एक दिख रहा है कि हमारे पन्ना समितियों से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से वहां पर मेहनत कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाया है, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी से लोग चिढ़ जाते हैं। कोई कुछ कहना शुरू करता है, कोई कुछ कहना शुरू करता है, तो ये चीजें सब लोग, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे ऊपर जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। ये गुजरात की अस्मिता का सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का नहीं लेकर, जब हिंदुस्तान में हमारी सरकार नहीं थी तो गुजरात में वहां पर सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, और हम उसको अभी भी लेकर चलेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। आज गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है, और पिछली बार से ज्यादा संख्या में लोग, इस बार तो हम लोगों ने लक्ष्य भी बड़ा अपने आप को रखा है कि इस बार लक्ष्य भी हमारा बड़ा है और हम उसको अचीव करके रहेंगे मुस्कान जी, और वह गुजरात की जनता हमको आशीर्वाद देगी। ठीक है मुन्ना खान जी, जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं अश्विनी शाही जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया है कि जितना कीचड़ उछालना चाहिए आपको आप उछालिए, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है और ये कमल इसी तरीके से खिलता रहेगा। ये जो जवाब है उनका, ये उस बयान पर आया है जिसमें आप ही के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने माफ कीजिएगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि वो रावण है, रावण से तुलना की थी उनकी, उसी बयान पर जवाब आया है। सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अस्मिता का सवाल है। तो मैं ये कहता हूँ, बार बार अस्मिता के सवाल पे ही वोट मांगोगे या कभी विकास पे भी बात करोगे, कभी बेरोजगारी पे भी बात करोगे, कभी अत्याचार पे भी बात करोगे, या कभी जो वहां युवा बेरोजगार उस पर बात होगी, या बार बार अस्मिता को उठा के लाओगे और उनसे ढोल बजा करके बार बार सरकार बनाने की कोशिश करोगे। मित्र हमारे, कभी विकास में भी बात कर लो। सवाल दूसरा आपका था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए, हर जगह उनका चेहरा सामने आता है, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, तो हर जगह ये उपस्थित रहते हैं। और कल बहुत ही आश्चर्यचकित बयान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप ये भूल जाओ कि यहाँ एमएलए कौन है, यहाँ कौन से एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं या कौन से निगम में कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, आप भूल जाओ। आप ये देखो कि यहाँ से चुनाव मोदी लड़ रहा है। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके का बयान और इस तरीके से कहना, क्या ये शोभनीय है? गलत क्या है? वो क्या बीजेपी के ही प्रधानमंत्री है या हमारे भी प्रधानमंत्री है? नहीं, गलत का ये गलत नहीं है। मतलब आपके नजर में मुख्यमंत्री का कोई ओहदा नहीं है, एमएलए का कोई ओहदा नहीं है, एमपी का कोई ओहदा नहीं है। अरे भाई, ये तानाशाही करके चुनाव जीतोगे क्या? या कभी विकास में भी बात कर लो, कभी मोदी के पुल पे भी बात कर लो, कभी गाड़ी बनाने वाले कंपनी को जो रिपेयरिंग का काम देते उन पर भी बात कर लो, मोबाइल बनाने वाले कंपनी को राफेल का डील देते उन पर भी बात कर लो। ठीक है मुन्ना खान जी, अभी हाल ही में इसी मुद्दे पर हमने चर्चा भी की थी और उस समय अश्विनी शाही जी मेरे साथ मौजूद थे और कांग्रेस से प्रवक्ता थे भरत सिंह जी, उनके भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का बयान थे कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी,
3 सवाल आए हैं मुन्ना भाई के, और मैं तीनों का स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। जल्दी से छोटा सा एक बार जवाब दीजिएगा, मैं फौरन लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से संभल शाही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, मैं छोटा सा बेरोजगारी पर मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वहां बेरोजगारी दर मुस्कान जी 30% है, और गुजरात में 1.73% है। ये बेरोजगारी पर मुन्ना भाई हम बात कर ले रहे हैं। दूसरा, आपने विकास की बात की, विकास पर बात की। गोधरा को आप लोग पढ़ाते रहे हिंदू मुस्लिम दंगा, पूरे एनसीईआरटी की किताब में आपने छपवाया था, एचआरडी मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, और हम लोगों ने उसको 18 में ठीक किया कि गुजरात के दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। और दिल्ली में जो सिखों का दंगा हुआ था उसको आप पढ़ाते रहे हिंसा। गोधरा को दंगे के लिए याद करते हैं आप लोग, और हम गोधरा को याद करते हैं वहां के पंचमहल जिले के उद्योगों के बारे में। वो पूरे उद्योग देखिए, कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग वहां लगे हैं, ये विकास किया है। कच्छ के रण को आप लोग कहते थे कि बेकार है, लेकिन कच्छ के रण आज विश्व के पर्यटक वहां आते हैं। वहां पर जगह नहीं मिलती है रहने की इस समय, वहां पर जब रणोत्सव होता है तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात कह के समाप्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, और हम अपने नेता को ले जाएंगे, हर जगह ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप राहुल गांधी जी से भारत यात्रा कराइए, गुजरात में मत बुलाइए। एक बार आपने बुलाया, 17 मिनट का भाषण दिया उन्होंने, एक बार भी वोट की अपील नहीं की। ये आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान संभल शाही जी, आम आदमी पार्टी की ओर से स्लो वोटिंग का आरोप लगाया गया है गुजरात चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पैनल में बैठे हुए कांग्रेस के बंधु, भाजपा के बंधु आपस में लड़े पड़े हैं, जबकि आज का दिन लड़ने वाला नहीं है। आज के दिन गुजरात की जनता को, जो दक्षिणी गुजरात में चुनाव हो रहा है, 19 जिलों में जो 89 विधानसभा है और 788 उम्मीदवार हैं, उनको शुभकामनाएं, बधाई देने का दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को शुभकामनाएं दूंगा कि आप घर से बाहर निकलिए और अपने एक एक वोट का, जो जिसका मूल्य है ही नहीं है, जिसे बहुमूल्य बोला जा सकता है, निकलिए। पानी, शिक्षा, बिजली और ईमानदार की राजनीति और स्वच्छ राजनीति पर वोट करिए। और ये जरूर सोचिए कि 27 सालों से भाजपा की सरकार ने गुजरात के अंदर क्या किया है। 27 सालों से इन्होंने काम क्या किया है, उसको अपने दिमाग में रखिए, अपने दिल में रखिए, और बूथ पर जाइए, अपने अपने वोट को करिए। और जहां तक इस बार का इलेक्शन है, इस बार का इलेक्शन से भाजपा तो पूरी तरह से घबराई हुई है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस तो जमीन पे दिखी ही नहीं। कांग्रेस का ना कोई ढंग का कोई जनसभा दिखा, ना कोई प्रचार करने वाला मंत्री दिखा, ना। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता, जो आला दर्जे के नेता हैं, वो बार बार मंचों से कहते पाए गए हैं, कांग्रेस तो लड़ रही है ना, कांग्रेस तो लड़ रही है ना। कहने का तात्पर्य कि जैसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो जो इलू उलू वाला चक्कर है वही है। मतलब आम आदमी पार्टी से इतना खौफ खाए हुए हैं भाजपा वाले, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस तो लड़ाई में है, कांग्रेस तो लड़ाई में है। तो मैं आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 19 जिलों के जो चुनाव है, ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं गुजरात की जनता को बधाई दूंगा कि एक अच्छी, ईमानदार, सख्त राजनीति को आगे बढ़ाइए, गुजरात को बदलाव लाइए और गुजरात को बदलिए। ठीक है। और आज लड़ाई करने का दिन ही नहीं है। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के लोग आपस में लड़ाई किए पड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको शुभकामना देना चाहिए, लेकिन देखिए आपस में लड़े पड़े हैं। मैं गुजरात की जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो है स्वच्छ, साफ सुथरी राजनीति कोड करिए, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रिय जो आम आदमी पार्टी है, उनका जो एक विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, जनता जनार्दन है और जनता आज अपना फैसला सुना भी रही है, सर्वेश्वर पाठक जी। लेकिन एक बात यह है कि जनता तो फैसला सुना रही है। अभी हाल ही में गुजरात में पंचायत चुनाव हुए थे, उस समय सूरत में आम आदमी पार्टी की सीटें काफी बेहतर थी और प्रदर्शन जो था वो काफी बेहतर था। मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव हुए, उससे भी गुजरात में कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ी बीजेपी की। किस तरीके से आप इन समीकरणों को देखते हैं? पहली बार हालांकि चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में और गुजरात में पंचायत चुनाव में प्रदर्शन जो रहा, क्या कुछ सीटों में फर्क पड़ सकता है? देखिए मुस्कान जी, मैं कतई नहीं मानता कि एक प्रदर्शन से ये यहाँ पे सीट अर्जित कर लेंगे। अगर बहुत भी कर पाएंगे तो 1 से 2 सीट अर्जित कर पाएंगे गुजरात के 182 सीट में से।
बाकी के सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। देखिए, गुजरात से बेहतर स्थिति ये अपने आप को गोवा में और उत्तराखंड में बता रहे थे। उत्तराखंड में क्या हाल हुआ आपने हमने सब में देख लिया। ये यूपी में भी बोल रहे थे कि सरकार हम बना लेंगे, नहीं तो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हाल हुआ हमने जान लिया। गोवा में तो ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ आप हम सभी जानते हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए गई है, और ये प्रेजेंस तभी बनेगा जबकि वहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का 2017 में प्रदर्शन अच्छा था। अगर वोटिंग शेयर देखिए तो बीजेपी जहां सत्ता हासिल की थी 99 सीट के साथ 49% के आसपास उनको वोटिंग परसेंटेज मिला था, तो कांग्रेस को 42% 77 सीटों के साथ मिला था। जब कांग्रेस इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वहां पे बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाई, तो आम आदमी पार्टी कहां है। देखिए, गुजरात जो है आपने अपने शुरुआती स्क्रिप्ट में ही बोला था कि गढ़ है भाजपा का, अवैध दुर्ग है। उसको किसी भी पार्टी में इतना कुनबा नहीं है कि भेद सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद वहां पे हैं, वहीं से आते हैं। आपने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट जो बोला है, पीटीआई ने ट्वीट किया कि कांग्रेस में एक होड़ मची हुई है प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए कि कौन सबसे बड़ा मोदी को गाली देगा। और इन फैक्ट वही हो रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। खड़गे जी नए आए कांग्रेस में और वयोवृद्ध नेता है 80 साल के, कम से कम उनको अपने जुबान पे लगाम रखना चाहिए था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जिससे कि पार्टी को और गुजरात में उनके कैंडिडेट को नुकसान पहुंचता। लेकिन कांग्रेस है कि गलती पे गलती करती जा रही है। रही बात आम आदमी पार्टी की, मुस्कान जी देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में दिल्ली मॉडल लेके आ रही है। दिल्ली मॉडल क्या है, जमुना गंदी पड़ी है। गुजरात मॉडल मोदी जी का क्या है कि साबरमती रिवर फ्रंट पे चैनल अपना आज के दिन लेकिन कांग्रेस भी तो आरोप लगा रही है ना पाठक साहब। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो यही आरोप है कि गुजरात में चुनाव है लेकिन गुजरात मॉडल की बात नहीं हो रही है, आखिर क्यों? गुजरात मॉडल की ही बात हो के तो मोदी जी 2014 में भारत की सत्ता में आए। अब कैसे गुजरात मॉडल की बातें नहीं होंगी, आप ये तो बताइए। जो गुजरात मॉडल ही बीजेपी के लिए एक मतलब तुरुप का पत्ता हुआ आप कह लीजिए, और मोदी जी 2014 में सत्ता संभाले, तो उस गुजरात मॉडल की बात होगी तो कैसे नहीं होगी। अगर विकास का अगर बीजेपी कहती है तो अगर हवा गुजरात से स्टार्ट किया, गुजरात से ही विकास का मॉडल उन्होंने पूरे देश में लगाया है। ठीक है, गुजरात में विकास हुआ वो दिखता है, लेकिन गुजरात मॉडल के बाद आज नहीं हो रही है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। 2014 में तो प्रधानमंत्री आ गए थे इसकी बात करके, लेकिन इस समय बात नहीं हो रही है। मुन्ना खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे कुछ जानकारियां सही रखे। जिस 2014 में विकास मॉडल बोल करके सरकार बनाई बीजेपी, 2019 में भी उसके चर्चे हुए। आज ये देखिए आप गुजरात में चुनाव है और गुजरात में विकास में बात नहीं, क्योंकि विकास गुजरात में दिखने भी वहां पे मैं 12 दिन में रह गया गुजरात में, मुझे पता है वहां पे जनता और युवा इतने परेशान है, इतने आक्रोश में, इतने गुस्से में। उनका साफ कहना है कि इस बार सहानुभूति की राजनीति नहीं होगी, इस बार कोई मोदी होगी, कोई बीजेपी चलेगा। इस बार विकास में बात होगी, जो सरकार हमें महंगाई कम करे, जो सरकार हमें रोजगार दे, जिस सरकार से हमें उम्मीद होगी, कांग्रेस पार्टी को वोट होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार जनता मूड बना चुकी है। ये जो बीजेपी के लोग, बीजेपी की मीडिया सेल जितनी प्रोपेगेंडा फैला रहे और कुछ बीजेपी के चाटुकार लोग भी हैं जो इसमें सहमति जता रहे, उन सबको 8 तारीख को यह पता लग जाएगा कि बीजेपी हार रही है बुरी तरीके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 2017 में अभी हमारे मित्र सर्वेश पाठक जी ने कहा बिना प्रचार के आप सरकार बना लेंगे गुजरात में। मुस्कान जी बात मैं पूरी कर लूं। सर्वेश्वर पाठक जी ने कहा कि 2017 में कांग्रेस इतनी टक्कर देने के बाद सरकार नहीं बना पाई, तो सर्वेश्वर मित्र जी हमारे आपको याद रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इमोशनल भाषण देने
कि मारो बचा लो, उसके बाद 2-4 सीट बढ़ी और इनकी सरकार बची। दूसरे सवाल मुस्कान जी, इन्होंने विकास में कभी काम नहीं किया। 2002 में इनकी सरकार बनी, गोधरा कांड था। 2007 में बनी, मौत का सौदा करके सूबे बना लिया। 2012 में बनी कि गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 2017 में इन्हें पानी पिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस बार 8 तारीख को बीजेपी को यह पता लग जाएगा कि गुजरात बीजेपी का घर नहीं, गुजरात कांग्रेस का घर है। गुजरात अच्छा मजाक कर लेते हैं आप वैसे मुन्ना खान जी। शाही साहब, गुजरात कांग्रेस का गढ़ है, गुजरात कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन पिछले 27 सालों से दिख नहीं रही है सत्ता में कांग्रेस। 8 तारीख को पता लग जाएगा। है, इसीलिए जनता ने, देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है। पहले मैं आम आदमी पार्टी के अपने भाई का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था कि भाई हम सरकार बना रहे हैं। 2017 के चुनाव में 1.5 करोड़ वोट के लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 1.25 करोड़ वोट कांग्रेस को मिला था, और 25,000 पूरा नहीं 24,900 कुछ वोट ये आम आदमी पार्टी को मिला था। ये लोग भी लड़े थे कई सीटों पर। तो ये है, यहां से शुरुआत हुई। अच्छी बात है, लोकतंत्र में एक अच्छी चीज है कि एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, स्वागत योग्य है और हर जगह लड़ना चाहिए और मेहनत करें, वो अच्छी चीज है कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे जहां खत्म हो रही वहां पर ये लोग काबिज हो रहे हैं। हमारे मित्र ने 3 बातें की मुस्कान जी, बिजली, पानी और सड़क। बिजली पानी का मुद्दा और वहां पर जो है अस्पताल का। दिल्ली में मैं इनको एक एक पॉइंट का जवाब देता हूं। बिजली पर आता हूं। बिजली जब से इन लोगों के हाथ में आई, बिजली बोर्ड घाटे में है। पेंशन एक होता है वृद्धा पेंशन, और हर जगह कई पेंशन मिलते हैं, हर प्रदेशों में पेंशन मिलना बंद हो गया। लेकिन BSES का बिजली का बिल, सर्वेश्वर जी दिल्ली में रहते हैं, आप उठाकर देख लीजिएगा, उसमें एक पेंशन सरचार्ज है 7% का उस BSES के बिजली के बिल में। वो 7% वहां की जनता से वसूला जा रहा है और बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है। 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। पानी की बात है, पानी आज तक टूटी में साफ नहीं दे पाए। अभी किसी पत्रकार भाई ने पूछा सिसोदिया जी से, ठीक है मुन्ना खान जी बीच में मत बोलिए, जनता का समय खराब होता है। उनको अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए, मैं उसके बाद आऊंगी आपके पास। मुन्ना खान जी आपके समय में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है बीच में, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, उनका वक्तव्य पूरा होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। शाही साहब, तो टूटी में पानी साफ नहीं दे पाने की वजह से वो फिजिक्स का मेथड बताने लगे कि वो कीचड़ आएगा उसमें, इतना साफ नहीं हुई। सर्वेश्वर जी ने अभी कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट पर देखिए किस तरीके से साबरमती नदी कलकल बह रही है और सारे चैनल के लोग वहां पर जमे हुए हैं। तीसरी बात मैं अस्पतालों की बात करता हूं। अस्पताल अगर इतने अच्छे हैं तो माननीय मनीष सिसोदिया जी क्यों जाकर मेदांता में करोड़ों रुपए का अपना और अपनी पत्नी का इलाज कराते हैं? कोरोना में माननीय गृह मंत्री जी को क्यों आना पड़ता है आगे बढ़कर, तब जाकर जो है इन लोगों की स्थिति सही होती है? तो ये सब चीजें कहने वाली है। दिल्ली की जनता काठ की हांडी चढ़ा चुकी है 2 बार, एक ही बार चढ़ती है, अब नहीं चढ़ेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो विकास की बात अभी मुन्ना भाई कर रहे थे, मैं फिर अभी इनके मुंह से निकला कि गोधरा की बात किया इन्होंने। गोधरा में जाकर आप जाइए, गोधरा में विकास देखिए। माननीय सरदार पटेल जी को आप लोगों ने किनारे कर दिया था और हम लोगों ने जो स्टैचू बनवाया वहां कर जाकर देखिए। अभी ऑनलाइन टिकट बुक करिए मुस्कान जी, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतने लोग वहां पर आ रहे हैं कि वहां पर एक तरह से टूरिस्ट का हब हो गया है। कच्छ का रण और वो माननीय पटेल साहब की मूर्ति। और कांग्रेस के लोगों ने अभी आपने ही कह दिया कि जब प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का गढ़ हो जाएगा। राहुल गांधी जी जो युवराज थे और आज बड़े भारी नेता भारत जोड़ो के बन रहे हैं, वो एक दिन भी या तो गुजरात की यूनिट उनको बुला नहीं रही है, कोई पूछ नहीं है, या उनकी बातों का कोई असर नहीं है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। वो दिख गया जब ट्रांसलेट कर रहे थे सोलंकी साहब, तो ट्रांसलेट करना छोड़कर भाग गए। ठीक है, राहुल जी को कहना पड़ा अच्छा आप नहीं करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। ये स्थिति कांग्रेस की बड़ी विकट स्थिति है और आज के दिन में निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, इतिहास रचने जा रही है गुजरात। ठीक है, इमरान संभल शाही जी, बीजेपी तो इतिहास रचने जा रही है, ये अश्विनी शाही जी कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आपकी सारी बातों का जवाब दिया और वो कह रहे हैं कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, दिल्ली को संभाल नहीं पा रही है और गुजरात की अब आप बात करने चले हैं।
तो मैं सुन रहा था, इनके झूठ, इनकी जो मनगढ़ंत चीजें मैं सुन रहा था। मैं इनको जवाब दे दूं कि आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री लेते हैं, सरकारी बंगले में टहलते हैं, सरकारी गाड़ी से टहलते हैं, प्लेन से टहलते हैं, तब आपको रेहड़ी नहीं दिखती है। आप अपना ऑपरेशन कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जाते हैं, तब आपको हिंदुस्तान का वो स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। आप एक बात बताइए, 27 सालों से गुजरात में इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये 27 सालों के कामों को नहीं गिना पा रहे हैं। ये बार बार दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 27 सालों में आपने कितने सरकारी स्कूलों का ढांचा बदला है, कितने सरकारी अस्पतालों का ढांचा बदला है। आपके गुजरात राज्य में शराब पूर्णबंदी है, लेकिन उसके बाद भी कच्ची शराब पीने की वजह से 100-150 लोग मर जाते हैं। आज तक किसी भी सांसद मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको जेल नहीं भेजा गया। कौन कौन लोग संलिप्त थे उजागर नहीं किया गया। मोरबी पुल में कितने मासूम लोग मर गए, घड़ी बनाने वाली कंपनी को उन्होंने ठेका दे रखा था। आज तक कोई मंत्री गिरफ्तार हुआ इनका, कोई सीबीआई ईडी की रेड पड़ी, कोई जांच पड़ी। ये लोग सिर्फ, सुनिए मेरी बात सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। मैं कह रहा हूँ कि 27 सालों के अंदर गुजरात में अपने काम क्या किया है, इस काम के बिना पर रोड क्यों नहीं नाचते हो आप? कांग्रेस के साथी है, आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? तो सुन रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि आपके अंदर, भाजपाइयों के अंदर हिम्मत क्यों नहीं है कि 27 सालों के अंदर जो काम किया हो, एक भी काम गिना करके जनता के बीच में जाके जनता से वोट मांग ले। सिर्फ बुराई करने से काम चलता है। कांग्रेस तो जमीन पे कहीं है ही नहीं है। कांग्रेस का नाम लेकर के बिला वजह आम आदमी पार्टी से घबराहट का नतीजा दिखा रहे हो आप। आम आदमी पार्टी इनके दिलों में इतना बस चुका है कि रात में ख्वाबों में आता आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक छोटी सी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी, छोटी सी पार्टी से इतना घबरा चुके हैं लोग कि बस भाजपा भाजपा, कांग्रेस कांग्रेस यही हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो दक्षिणी गुजरात में चुनाव चल रहा है, 19 जिलों में चुनाव चल रहा है। अगले चरण के चुनाव के पहले आपका कोई मंत्री, आपका कोई विधायक जनता के बीच में जाके बोल दे 27 सालों के अंदर तुम्हारे लिए मैंने काम किया, इस बिना पे वोट करना वरना वोट मत करना। नहीं, बस वही हिंदू मुस्लिम, वही आम आदमी पार्टी, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। सिर्फ गाली देने से अगर गुजरात का चुनाव जीत सकते हैं तो मैं गुजरात की जनता से अपील करूंगा कि आप बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हो, इस बार भाजपा को असलियत उनका गुजरात की जनता बताएगी। तब भाजपा को समझ में आएगा कि भाजपा क्या चीज है, कि उन्होंने आम जनता के लिए जो वादा करा है वो किया है कि नहीं किया है। एमसीटी में भी इनकी हालत पंचर है, उससे भी घबराए हुए हैं। अब कांग्रेस जो इलू उलू कर रहे हैं, कांग्रेस 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 कर रहे हैं, कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी होती ना, 27 सालों से भाजपाइयों से हारती नहीं। कोई विकल्प नहीं था जनता के पास। आज पहली बार 75 सालों के बाद गुजरात के अंदर एक विकल्प के तौर पे एक ईमानदार पार्टी निकली है, आम आदमी पार्टी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा जो पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार, महिला सुरक्षा पे बात करती है, सरकार ईमानदारी की बात करती है, हम उनके बीच गए हैं, अपनी बातों को रखे हैं। देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। ये कांग्रेसी, ये भाजपा सब एकदम बौखला जाएंगे कि हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ है। गुजरात की भाजपा की विधायक से मेरा सवाल है, भाजपा की विधायक से मेरा सवाल है, 27 सालों के अंदर आपने अस्पताल, आपने स्कूल, आपने रोजगार, आपने महिला सुरक्षा, ईमानदारी पर कितना काम किया है? मुझे एक उदाहरण बताइए। आप इसकी तुलना में स्टेचू कर रहे हो ना, स्टेचू बनाए बहुत अच्छी बात है, महापुरुषों की इज्जत करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन कितने स्कूलों का निर्माण करवाया है? गरीब बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका कितना कायाकल्प बदला है, उसको पहले मुझे बताओ, तब मैं सुनूंगा। अपने 27 सालों के कामों का जिक्र करो, तब मैं सुनूंगा। ये झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगी अश्विनी शाही जी से। उससे पहले मुन्ना खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। मुन्ना खान जी। मुस्कान जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अच्छा मजाक है, तो मैं कहता हूँ कि देशवासियों के साथ और तो मजाक करने का काम तो आपने किया। पहला मजाक कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, दूसरा मजाक 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तीसरा मजाक 100 बनाएंगे, चौथा मजाक 2022 तक हर गरीब को घर देंगे, छठा मजाक हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, 7वां मजाक बुलेट ट्रेन चलेगी, 8वां मजाक हम विश्व गुरु बनेंगे। आज मुस्कान जी, ये हाल है देश के विकास का कि अगर कोई रोड का उद्घाटन करने आए और नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं फूटता, रोड टूट जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को विदा करते हैं और वो भैंस से टकरा जाती है, भैंस को कुछ नहीं होता, ट्रेन टूट जाती है। तो ये है इनके विकास, ये है इनके खोखले वादे। इस तरीके से इन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया, देश के साथ मजाक करने का काम किया, देश के युवाओं के साथ मजाक करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसान की आय दुगुनी होगी।
तो मैं मुस्कान जी बड़ी विनम्र निवेदन से पूछना चाहता हूँ आम आदमी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता से, कि क्या 2022 तक किसान की आय दुगुनी हो गई? क्या 2022 के जो नारे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कि मित्रों 2022 हर गरीब को घर मिलेगा, घर में नल मिलेगा, नल में छत मिलेगा, छत में जल मिलेगा, क्या पूरे हो गए? तो देश के साथ मित्र आप मजाक करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने लहू देकर के देश को सींचा है, देश के युवाओं को सींचा है, देश के किसान को सींचा है। वो इतिहास गवाह है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? इतिहास लिखा जा चुका। आप इतिहास पढ़े, इतिहास की जानकारी रखें। और जो आप बार बार झूठ बोल करके चाहते हो कि गुजरात में दोबारा से सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो 8 तारीख तक वेट करें। 8 तारीख में मैं एनडीटीवी के स्टूडियो में ही रहूंगा। आपसे अगर मुलाकात हो जाए तो मिल लेना, फिर आपको बंदी भी बता दूंगा किस तरीके से गुजरात की जनता ने इस बार बीजेपी को चोट करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को वोट करने का काम। ठीक है मुन्ना खान जी, किसी भी अदर चैनल का नाम लेकर आप यहाँ पर इस तरीके से बात ना करें, उस आपसे रिक्वेस्ट है। अश्विनी शाही जी, इमरान संबल शाही जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल मुन्ना खान जी ने पूछे हैं। इन्हीं सवालों में से 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अभी देखिए शराबबंदी का जो मामला है, क्योंकि ड्राई स्टेट कहा जाता है गुजरात, उसके बावजूद कच्ची शराब की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, उस पर जवाब मांगे, उस पर जवाब मैं भी आपसे जानना चाहूंगी। दूसरा, मोरबी जो हादसा हुआ उसमें अब उनके परिवारजनों जो भी मृतक थे उनके परिवारों के अब कुछ बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनावों में सब पार्टियां बिजी हैं लेकिन हमसे कोई भी मिलने नहीं आया। उनका तो ये कहना है कि आप मुआवजा वापस ले लीजिए लेकिन जो भी आरोपी हैं वो हमें सौंप दीजिए। जी, दोनों का बहुत पॉइंटेड आपने पूछा और जवाब देना चाहता हूं जी। मोरबी से ही मैं शुरू कर लेता हूं और बाकी जो है डेवलपमेंट पे फिर आ जाता हूं। मोरबी में देखिए, मोरबी में हादसा होता है और बहुत ही संवेदनशील चीज है, दुखद मृत्यु हुई। और सबसे पहले कौन पहुंचता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय मुख्यमंत्री। 20 मिनट के अंदर पहला व्यक्ति अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और विपक्ष के लोग टेलीविजन चैनलों पर बैठकर सिर्फ डिबेट करते हैं कि असली का चेहरा कौन है, नकली चेहरा कौन है, घाड़ी वाले को काम दे दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि वहां की पुलिस काम कर रही है। लोगों को, जिम्मेदार जो भी उसके थे, उनको हिरासत में लिया गया है, उनको जेल भेजा गया है। अब कड़ियां अगर जुड़ती हैं, जो भी होगा उसमें, वो सरकार कह चुकी है कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि जो भी असली गुनाहगार होगा सरकार उसको पकड़कर छोड़ेगी नहीं। तो थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा उसमें। विरोध का कोई नेता उनके पास नहीं गया, ना राहुल गांधी जी गए, ना अरविंद केजरीवाल जी गए, कोई नहीं गया, लेकिन टेलीविजन चैनल पर बैठकर यहाँ पर भाषण जरूर दिया। दूसरी चीज, बुलेट ट्रेन की बात अभी इन्होंने की और विकास की कुछ बात हमारे खान साहब इमरान भाई ने किया। तो इमरान भाई को मैं बताना चाहता हूं कि अभी वो कह रहा है कि ये मंत्री और वहां, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के जेल में बंद मंत्री को आपने कहते थे कि मैं तुरंत हटाऊंगा आरोप, बताइए, और एक जेल मंत्री वहां मसाज करा रहा है, रेपिस्ट से थेरेपिस्ट बना दिया गया। ये तो बड़ा अच्छा चीज हुआ। अमान परिवर्तन हम लोग सुनते थे, छोटी लाइन से बड़ी लाइन को लिखा जाता था अमान परिवर्तन, तो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाकर उनको किया जा रहा है। क्यों नहीं हटाया उन्होंने जेल मंत्री से? उनके तोमर साहब थे, वो कानून मंत्री, फर्जी डिग्री में जेल में। महिला विकास मंत्री, राशन कार्ड के लिए महिला से रेप में अंदर। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब, पंजाब के भी और दिल्ली के भी। तो ये लोग इस तरीके की चीजें कहने के लिए नहीं बने हैं। अली बाबा और 40 चोर का ये गिरोह है और वो गिरोह को वहां पर गुजरात की जनता प्रबुद्ध है, सब पहचान लेगी। एक बात का मुन्ना खान का जवाब मैं देना चाहूंगा और उसके बाद आपका मैं जहरीली शराब पर भी जवाब देता हूं। मुन्ना खान जी, बुलेट ट्रेन के बारे में बार बार लोग कहते हैं, मुन्ना खान जी कभी तो घूम आइए गुजरात में। अमिताभ बच्चन जी कहते थे आइए तो गुजारिए कुछ दिन गुजरात में, जाइए देखिए। आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में अभी महावसूली अगाड़ी की, ठीक है मुन्ना खान जी, बीच बीच में इंटरप्ट मत करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। जाइए। महाराष्ट्र में महावसूली अगाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में काम रोक कर रखा था। गुजरात में जाकर देखिए 90% काम बुलेट ट्रेन का पूरा हो चुका है। कहां हैं आप लोग? जाइए गुजरात देखिए। बुलेट ट्रेन की परिकल्पना हमारी थी, बुलेट ट्रेन की परिकल्पना साकार हम करेंगे। कहां आप परेशान है? उसमें परेशान मत रहिए, आप जाइए,
थोथा गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। और आखिरी बात कहूंगा मुस्कान जी, शराब हादसे पर कहीं भी हादसे इस तरीके के होते हैं, दुखद होते हैं। अगर शराब बंदी है तभी वहां के लोग नकली शराब बना रहे हैं और वहां पर लोग मरे, वो दुखद था। तो ये जाहिर होता है कि शराब बंदी है, लेकिन विरोधी दल के लोग क्या कहते हैं? तो नकली शराब अगर है उस पर सरकार काम कर रही है, वहां पे लोग अरेस्ट हुए हैं और रोज 2 विभाग होता है, एक मद्य प्रसार, एक मद्य निषेध, हर सरकारों में होता है। मध्य प्रसार जो करता है उससे राजस्व जुटाता है, वहां पर वो बंद हो चुका है। अब मद्य निषेध विभाग काम कर रहा है और जगह जगह जहां जहां कच्ची शराब बन रही है, अवैध शराब है, हमेशा उसका डिस्ट्राय किया जाता है, पकड़ा जाता है। संस्थाएं काम कर रही हैं। इन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, वो भी मैं जवाब दे देता हूं। बार बार लोग कहते हैं मुंद्रा पोर्ट पर ये ड्रग्स पकड़ी गई, कई हजार करोड़ का भी बताइए। ये बहुत अच्छी चीज है कि गुजरात की पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव है कि गुजरात में उसने नहीं दिया और पकड़ के वहां पर ये बताया कि ये आ रहा था इधर से, इसको पकड़ लिया गया। ये तो शाबाशी देने वाली बात है प्रशासन को कि प्रशासन जो है एक्टिव है कि वहां पर हम उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे गुजरात को, और वो पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है। सर्वेश्वर पाठक जी, आपने तीनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी। इसमें से जिस तरीके से आज चुनाव है तो चुनावों की बात हम कर रहे हैं, विकास की बात लगातार बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी और इमरान संबर शाही जी पूछ रहे हैं। जब बात विकास की आती है तो गुजरात में हमेशा बीजेपी को याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के इस तरीके के सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष, मैंने कहा ना, गुजरात में कांग्रेस विपक्ष तो मजबूत थी, लेकिन एक सशक्त विपक्ष की भूमिका होती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको नाको दम कर देना। लेकिन कांग्रेस में वो पैनापन नहीं है। कांग्रेस सत्ता में बैठने के लिए जानी जाती है, विपक्ष में वो कहीं भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रही है। देखिए, अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने साउथ इंडिया से स्टार्ट किया। क्यों? उनकी नजर 120 या 26 सीटें जो है साउथ इंडिया पे है, वहां पे कांग्रेस का प्रेजेंस है। लेकिन जो केंद्र सरकार में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है कांग्रेस। तो अगर 27 सालों का एंटी इनकम्बेंसी होता बीजेपी के लिए, तो ये किसका काम था? ये कांग्रेस पार्टी का काम था कि प्रदेश की जनता को इसको उजागर करना था। लेकिन गुजरात की जनता चाहे अभी देखिए 7वीं बार बीजेपी को सत्ता में बैठाएगी या 8वीं बार का भी चुनाव होगा या 2024 का चुनाव है, वो उनका एक ही मत है कि ठीक है, हर सरकार में कुछ गलत काम हो रहे हैं, कुछ सही काम हो रहे हैं, लेकिन सही काम सही दिशा में हो रहा है। देखिए, गुजरात मॉडल कोई फेक मॉडल नहीं है। साबरमती रिवर फ्रंट पे आज देख लीजिए, मैं भी जिस चैनल से डिबेट करके आपके चैनल पे जुड़ा हूं, वो चैनल की स्टूडियो वहां पे, वहां संवाददाता वहां से ये कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली में कौन सा मॉडल है भाई? अरविंद केजरीवाल बार बार ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम सभी के साथ जमुना में डुबकी लगाएंगे, जमुना के पानी को ऐसा कर देंगे। क्या हुआ? आखिर उसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ होता तो हम मान लेते। रही बात कांग्रेस का गढ़ था दिल्ली, 15 साल से कांग्रेस दिल्ली में काबिज थी, और जब अरविंद केजरीवाल 27-28 सीटें जीते थे, उस समय कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे 49 दिनों का। ये बात आप हम सभी को पता है। बीजेपी को हरा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी नहीं बना है। और अभी पंजाब में भी जो शासन है वो कांग्रेस से उन्होंने हटाया है। लेकिन जहां भी बीजेपी से इनका मुकाबला हुआ है वो मुंह की खाए हैं अरविंद केजरीवाल। गोवा में हमने आपने देख लिया, उत्तराखंड। तो रही बात गुजरात मॉडल, देखिए गुजरात मॉडल एक सच्चा मॉडल है और वहां विकास हो रहा है। ये कोई झूठा विकास, ये केवल पेपर पे विकास नहीं हो रहा है। जो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का, दिल्ली क्या है मुस्कान जी, 2 से 2.5 करोड़ लोगों की आबादी का एक प्रदेश है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक राज्य है दिल्ली। उसमें कोरोना जैसी महामारी में, और देश का सबसे उन्नत किस्म का अस्पताल दिल्ली में है, उसमें भी एक झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते नजर आए। कोरोना जैसी महामारी में अरविंद केजरीवाल, हमारे इस हॉस्पिटल में 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है तो उस हॉस्पिटल में 3 घंटे का बचा है, और लोगों को भयावह कर दिया गया।
और वो मॉडल लेके आप गुजरात जाएंगे, उछल कूद मचाएंगे प्रचार तंत्र पे। कांग्रेस अपना प्रचार तंत्र पे कोई पैसा खर्चा नहीं किया है गुजरात में, उससे कई गुना पैसा आम आदमी पार्टी खर्चा कर रही है, जबकि कांग्रेस गुजरात में हर एक बूथ पे मौजूद है। जैसे बीजेपी पन्ना प्रमुख कहते हैं ना, कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि हम हर एक बूथ पे अपना प्रेजेंस बना रखे हैं और हम दिखाएंगे, हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेस वहां पे गुजरात में मौजूद है, वहां पे आम आदमी पार्टी अभी बहुत समय लगेगा जगह लेने के लिए। ये एक दिवा सपने है, या वो जो कहते हैं ना लोगों को बहकाने का, बस यही काम कर रही है आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, इमरान साहब। हेलो जी इमरान जी, अपनी बात रखें। जी मुस्कान जी, अभी जो सज्जन बोल रहे थे राजनीतिक विश्लेषक थे कि भाजपा के प्रवक्ता थे? राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक महोदय से मेरा प्रश्न है, जब इनको सच्चाई दिखाए तो इनको भाजपा के प्रवक्ता निकलते हैं, कांग्रेस उनको सच्चाई दिखाए तो कांग्रेस से लड़ पड़ते हैं। अश्विनी जी अभी सच्चाई दिखाएंगे तो अश्विनी जी से आप बोलोगे, बीच में अगर बोलने लगेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? अब मेरा सवाल उनसे ये कह दीजिए कि मेरा सवाल है कि अगर भाजपा का मॉडल है, गुजरात मॉडल एक बहुत बड़ा मॉडल है, तो स्कूल का नाम क्यों नहीं ले रहे, अस्पताल का नाम क्यों नहीं ले रहे, रोजगार का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज है गुजरात सरकार, ठीक है, और ये कहते हैं कि हम फ्री की रोटी नहीं बांटते हैं, उसके बावजूद भी कर्ज में चल रही है गुजरात की सरकार। गुजरात कर्ज में चल रहा है, 3.5 लाख करोड़ कर्ज में चल रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार इनके हिसाब से फ्री की रोटी बांट रही है, लेकिन दिल्ली की सरकार मुनाफे में है। इनसे सवाल करिए कि दिल्ली के मॉडल को जिस तरह से गुजरात के मॉडल को कंपैरिजन कर रहे हैं, दिल्ली के मॉडल को ठीक है। सर्वेश्वर पाठक जी, मुन्ना खान जी, एक बार बात सुन लीजिए इमरान साहब की, उसके बाद आती हूँ मैं आप सबके पास। मैं सीधी सी बात करता हूँ, मेरे डिबेट जो है बहुत क्लियर है। मेरे डिबेट जो है, अगर दिल्ली में मैं 3 बार से सरकार में हूँ, अगर दिल्ली में आपको लगता है कोई काम नहीं हो रहा है तो आप तनकीद आलोचना कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 27 सालों से भाजपा की सरकार है। विकास एक जो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग ना, जो संज्ञा का नाम विकास बोल देते हैं ना, हमें विकास शब्द से बहुत चिढ़ है। आप बताइए कहाँ विकास हुआ है? एक बताइए कि सरकारी स्कूलों में जो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनका एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर डेवलप कर पाए आप? जो सरकारी अस्पताल में गरीब घर के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इलाज करवाते हैं, क्या उसकी व्यवस्था आपने एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के तर्ज पे कर पाए? क्या आपने रोजगार दिया? मैंने भाजपा की प्रवक्ता से मैंने सवाल किया था कि मोरबी पर और वो कच्ची शराब पर ये गोल गोल घुमाते हुए चले गए वहां दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी पे। हम ये कह रहे कि मोरबी में घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने बिना टेंडर पास किए किसी को एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दे दिया आपने मरम्मत कार्य? उस पर जवाब क्या है? आप ये बताइए कि उस पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर घड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम क्यों नहीं दर्ज है? मोरबी में कितने लोगों को आपने पकड़ करके जेल भेजा है? कच्ची शराब पीने की वजह से 100-150 मर जाते हैं, कितने मंत्री विधायक आपके जेल में गए हैं, किसके खिलाफ आपने एक्शन लिया है? अरे सब करेंगे, कब करोगे भाई, कब करोगे? हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे राज्य में शराब लोग पीते हैं, पूर्णबंदी नहीं है, तो चलो कोई घटनाएं आ रही है मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आपके राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, 27 सालों से आपका शासन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, एक बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्होंने शायद वो किसी से बात कर रही थी, किसी जनता के बीच में थी, तो वो ये कहते हुए विवश हो गई कि ये लोग पी करके आए हुए मुझसे बात कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग कर रही थी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनका नाम नहीं लूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे प्रवक्तागण हो, मैं सीधा सवाल करता हूं कि आज चुनाव में मतदाता मतदान करने बूथ पे जा रहे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे वो उनका दिल जानता है, गुजरात की जनता जानती है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है वो माहौल जानता है, हमने अपनी बातों को प्रमुखता से रख पाए हैं जनता के बीच में, वो मेरा बात जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही होता है कि गोल गोल मत घुमाइए, हमें 4 उदाहरण स्कूल का बता दीजिए, 4 उदाहरण अस्पताल का बता दीजिए, रोजगार बता दीजिए, 3.5 लाख करोड़ क्यों कर्ज में है गुजरात सरकार या गुजरात राज्य, उसका जवाब मुझे बता दीजिए, तब कोई सवाल मुझसे करिएगा। ठीक है, आ रही हूँ शाहिद साहब। मुन्ना खान जी कुछ कह रहे हैं, विपक्ष के सवाल एक बार ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी मुन्ना खान जी। बार बार गुजरात के अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे, बार बार ये आम आदमी पार्टी के भी मित्र कह रहे थे, तो मैं आम आदमी पार्टी के मित्र का जवाब देना चाहता हूँ।
कि आप ये बताइए, जो केजरीवाल के वादे थे दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, क्या आपने एक भी स्कूल बनाया? हर घर मीठा जल का आपका वादा था, क्या आपने हर घर मीठा जल पहुंचाया? आपके 20 हॉस्पिटल बनाने के वादे थे, क्या आपने 20 हॉस्पिटल में एक भी हॉस्पिटल बनाया? तीनों विधानसभा में आपके फर्जीवाल जी ने वादे किए कि मैं यमुना सफाई करवाऊंगा, क्या आपने यमुना सफाई करवाया? आपने वादा किया था कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, क्या आपने दिल्ली को दिल्ली की रहने दिया? आपने वादा किया था दिल्ली को बिल्कुल अनप्रदूषित शहर बनाऊंगा, जिसमें प्रदूषण की कोई जगह नहीं होगी। लोग आज खांसी करते आए, जिस तरीके से 8 साल पहले केजरीवाल जी दिल्ली में खांसी करते आए थे, उसी तरह आज पूरी दिल्ली खांस रही है। क्या आपने इसमें कभी गौर किया? क्या आप जो अभी कह रहे थे कि स्कूल की शिक्षा इनको बताइए, तो मैं कहता हूँ कितने आपके एमएलए एमपी हैं जिनके बच्चे आपके दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में? यहाँ मैं बता दूं मुस्कान जी, शिक्षा के 3 सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक नवोदय सेक्टर है और एक है सरकारी। क्या सरकारी सेक्टर नवोदय विद्यालय को टक्कर दे रहा? नहीं दे रहा। क्या सरकारी सेक्टर आपके प्राइवेट सेक्टर को टक्कर दे रहा? नहीं दे रहा। दूसरा सवाल, कोई भी आपके एमएलए एमपी या निगम पार्षद के बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे। तो ये हवाई दावे हैं। इन दावों से जनता का भला नहीं हो सकता। अगर इन वादों में इतने दम होते तो उत्तराखंड में भी आपके बहुत प्रचार प्रसार चल रहे थे, लेकिन आपके जितने कैंडिडेट थे और कैंडिडेट के साथ जो मुख्यमंत्री के आपके दावेदार थे, उसकी भी जमानत जब्त हो गई और उन्होंने अपना झोला उठाया बीजेपी के साथ जाकर के चल दिए। तो ऐसा ही गुजरात में भी होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है वहां, आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है वहां, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। इस बार कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि 27 साल की जो इनकम जी ठीक है। शाही साहब, सवाल एक बार फिर से कि आप अस्पतालों के नाम बता दीजिए, आप स्कूलों के नाम बता दीजिए, और जो 330 करोड़ के कर्जे में बता रहे हैं इमरान साहब कि गुजरात जो है, उस पर जवाब दे दीजिए। अश्विनी जी। हाँ जी, मैं मुस्कान जी, मैं शुरू करता हूँ, अस्पताल से ही शुरू कर लेता हूँ। तभी इमरान जी अगर अहमदाबाद जाएं तो वहां पर जाएं, मैं नाम बताता हूँ, सिविल हॉस्पिटल लिखा होगा, और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो, एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का। उसकी ब्रांच सुरेंद्र नगर में भी है, रामनगर में भी है, उसकी ब्रांच जो बड़ोदरा में भी है, सूरत में भी है। आपको कभी इलाज कराने की इस तरह न करें, पड़े जरूरत, लेकिन कभी जाइए तो हर चीज का इलाज होता है वहां, और शानदार इलाज होता है। पढ़ने की भी व्यवस्था है, इलाज की भी व्यवस्था है। ये अस्पताल की मैं कई ब्रांचों की बात कर रहा हूँ, वो बहुत गिनाने लगूंगा तो टाइम नहीं आएगा। विश्वविद्यालय में आ रहा हूँ, अभी पिछले 2 महीने पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। फोरेंसिक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में पहली कहाँ खुली? तो माननीय मोदी जी ने गुजरात में खोला फोरेंसिक यूनिवर्सिटी। आपने नाम नहीं सुना होगा फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का। दिल्ली में भी बाद में हम लोगों ने खोला, आपने नहीं खोला। स्कूल और अस्पताल की बात हो गई। अब मैं आता हूं अब मोरबी और घड़ी बनाने वाली कंपनी। ठीक है, हिंदुस्तान में टाटा नमक बनाती है और टाटा आज एरोस्पेस में भी काम कर रही है। लेकिन एक कंपनी थी रेनू कंस्ट्रक्शन, माननीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साड़ू की फरीदाबाद में, उसको 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पूरा रिपोर्ट मेरे नाम से खोज लीजिएगा, मैंने ट्वीट किया हुआ है। ये भी एक, अब नाम नहीं लूंगा, एक उसका रिपोर्ट है, पूरा चला है उस पर, न्यूज चैनल पर। वो 10 करोड़ रुपए का भुगतान कर किया गया बजरी, और उसका वो कौन सी कंपनी क्या काम करती थी उसको खोजने लोग पहुंचे। ऑफिस का पता ही गलत था। तो संजोग से इनके साड़ू अब इस समय स्वर्गवासी हो गए नहीं है, लेकिन उनके साड़ू की कंपनी थी, इसको दिया है। तो हम अगर घड़ी बनाने वाली कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। आप टाटा में जाइए, टाटा क्या क्या नहीं बनाती है, नमक भी बनाती है, घड़ी भी बनाती है, और सोने का काम भी करती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको करेंगे। कंपनी जो नहीं है उसको 10 करोड़ का भुगतान कैसे कर दिया अलीबाबा एंड 40 चोर की कंपनी ने? ये इन लोगों को मिथ्या आरोप लगाना है मुस्कान जी। कहां कहां हम जवाब देते रहेंगे? अब वहां गुजरात की जनता विकास देख रही है, हम उनके ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम एरो स्पेस की बात कर रहे हैं, हम उनको जो है
लेकर जा रहे हैं मेडी सिटी की तरफ, हम चीजों को हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग वहीं पर रुके हुए हैं। दिल्ली मॉडल, अभी सर्वेश्वर जी ने कहा कि डुबकी लगा ले जमुना में, झाड़ मतलब यहाँ तो जाकर वहां गुजरात में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नोट पर छपवाने की बात करते हैं, और दिल्ली में छठ घाट पर पूजा करने के लिए रोक लगा देते हैं कि छठ का पूजा कोई ना कर पाए। कैसे बड़े वाले गिरगिट हैं भाई, कहां कहां रंग कैसे बदलते हैं। इस आरोप का कोई जवाब नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, गुजरात प्रबुद्ध जनता इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। घोटाले जो कर्ज का सवाल पूछा था उस पर जवाब नहीं दिया आपने शाही साहब। कर्ज का भी ले लीजिए जवाब। 3.5 लाख करोड़ का कर्ज जो है पंजाब सरकार के ऊपर था, कटोरा लेकर आ गए थे तीसरे दिन दिल्ली माननीय मान साहब कि हमको ये दे दीजिए, हमारे पुरखों का जो है आप लोगों के पास है रखा हुआ, ले लीजिए। तो यहाँ से भगाए गए तो वापस गए। वहां का जो कर्ज है, एक बार भी दिल्ली मांगने कोई नहीं आया कि इसको पहुंचाने के लिए हमको पैसा दीजिए। कर्ज है, एक हर राज्यों को एक कर्ज दिया जाता है। 40,000 करोड़ का कर्ज क्यों ले रखा है दिल्ली सरकार ने? भारत सरकार का 40,000 करोड़ का कर्जा है। 22,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड चल रहा है इनका, बिजली बोर्ड इनका घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है। कौन सा चीज दिखाते हैं? एक मकान इन्होंने दिया हो तो जरा बता दीजिए दिल्ली वालों को, हमने दिया है। और शुरुआती एक सवाल का जवाब आपने पूछा था, वोट की राजनीति में सूरत में इन्होंने ये कर दिया तो यहाँ क्या करेंगे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में मिलता। मुस्कान जी, इन्होंने इतनी सीटें जीती, 67 जीती, 63 जीती, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए दिल्ली में। ये दिल्ली की जनता ने ये बता दिया। तो उसका असर अलग अलग चुनाव का अलग अलग पड़ता है। कोई ऐसी नहीं, 26 सीट इन्होंने सूरत में जीता है। और 8 तारीख को फिर बैठूंगा आपके चैनल पर, उस दिन हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे आम आदमी पार्टी को कितनी सीट वहां मिली है, क्या मिला। हाँ, 1% वोट जो मिला था उसको कितना वो 2 कर ले जाते हैं, 5 कर ले जाते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग हो सकता है हमसे भी नाराज हो, कुछ कांग्रेस से भी नाराज हो, तो इनके पास चले जाए, उसको ये अपनी जीत माने, अपनी हार माने, अपनी थाती माने, इसको लेकर वो बैठे रहे। गुजरात की प्रबुद्ध जनता फिर इतिहास बनाने जा रही है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। एक छोटा छोटा कमेंट सभी से मैं ले लेती हूँ। सर्वेश्वर पाठक की शुरुआत आपसे। देखिए, गुजरात की जनता आज पहले चरण में अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए वोट कर रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को ये निवेदन कर रहा हूं कि चल अपने घरों से निकलिए और वोट करिए। रही बात सरकार बनाने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ही पुनः सरकार 2022 में भी गुजरात में बनाएगी। कांग्रेस चूक गई है, कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, इमरान साहब, छोटा सा कमेंट आपका पूरे मसले। जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी, ये दोनों लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। दक्षिणी गुजरात में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। हम मुद्दों की बहुमत से सरकार, ये कौन सी बात हुई है? जी इमरान साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने पूरा जवाब दिया। जवाब, अगर उसका जवाब के लिए मुझे गुजरात दौरा करना पड़ेगा, इनके स्कूल और अस्पताल में जाके वहाँ पे फोटो खींचना पड़ेगा, तब तो ये मॉडल नहीं है। मॉडल होता है तो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा होता, और बड़े बड़े मिनिस्टर जो बाहर के लोग आते हैं और जाके वहाँ पर फोटो खिंचवा के क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसका मतलब ये झूठ बकवास है, कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, मुन्ना खान जी। धन्यवाद। मुस्कान जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने गुजरात के जनता है वो घर से निकले और वोट करें। जिस तरीके से आपके साथ विकास के धोखे हुए, आपके साथ झूठ बोला गया, आज उन्हें उन्हीं झूठ को आपको चोट करना है और कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। ठीक है, शाही साहब, आपका भी आखिरी कमेंट पूरे मसले पर चाहूंगी। जी, मैं एक बात कहता हूं कि जो ये मॉडल है, 2 दिलचस्प बातें बताऊंगा। मैंने सारी बातें लगभग कह दिया है। 2 दिलचस्प बातें, इमरान जी हैं हमारे साथ, अगर जुड़े हुए तो सुन लें। इनके 2 रोल मॉडल हैं, एक मान साहब हैं और दूसरे इनके गुजरात के अध्यक्ष हैं। ये दोनों लोग गुजरात के अध्यक्ष पिछले जनवरी में दारू पीने के जुर्म में जेल जा चुके हैं, और एक जो है जर्मनी में दारू पीने के चक्कर में उतार लिए गए हैं। यही मॉडल लेकर ये लोग गुजरात गए हैं। गुजरात की जनता जानती है क्या करना है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुजरात का रण जो इस समय जारी है, मतदान लगातार जारी है, उसमें सभी ने आपसे अपील की और एएनबी न्यूज़ की भी आपसे अपील है कि घरों से निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। एक जो मताधिकार आपके पास है, सबसे बड़ा जो अधिकार आपके पास है, उसका इस्तेमाल करिए और सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। और जिसने भी अच्छा काम किया हो, सही इंसान के विकास कार्यों को देखकर सही इंसान को, सही शख्स को चुनिए। और गुजरात में क्या रहता है वो 8 तारीख को एक बार फिर से चर्चा करेंगे और वो साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।